वाजनीवती यज्ञं वष्टो धियावतो। आर्य समाज के सम्मानीय समस्त पदाधिकारी वृंद, मंचस्थ विद्वत मंडल, वंदनीय मातृश्री, भद्र पुरुषों, परमपिता परमेश्वर ने यह संसार बनाया तो यज्ञमय बनाया। यज्ञ का अर्थ ही बताया, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु। कहा जड़ और चेतन दोनों प्रकार के देवों का पूजन यदि करना हो तो वह यज्ञ के माध्यम से संभव है। संगतिकरण तालमेल बैठाना है। जीवन हमारा संगीतमय होना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको हम लोग सुर में लेकर के आते हैं, उसको कसा जाता है उस यंत्र के माध्यम से, या कई बार आप लोगों ने तबला वादकों को देखा होगा तो वो ठोक ठोक करके उसको व्यवस्थित सुर में लेकर के आते हैं, फिर उसमें से संगीत प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी यज्ञ की अग्नि के पास में या अपने भीतर ज्ञानाग्नि के साथ में तपस्या करते हुए केवल ये भौतिक अग्नि ही नहीं, अभी तो ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ के प्रारूप बताए गए हैं। उनके साथ में अपने आप को कसते हुए संगतिकरण तालमेल के साथ में लेकर के आते हैं। तीसरा कहा दान। बिना त्याग भाव के हमारा जीवन संभव नहीं होता है। ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन देना ही पड़ेगा, बिना कुछ त्यागे कुछ प्राप्त होता नहीं। अगली बार पुनः ऑक्सीजन चाहिए तो जो हमने ग्रहण किया है उसे त्यागना पड़ेगा। हाथों के पास में भोजन होता है, वह यदि मुख तक न जाए तो पेट नहीं भरेगा। मुख भी यदि आगे त्याग न करे, पेट तक न जाए तो भी पेट नहीं भरेगा। पेट में ही रह जाए तो भी कब्ज करेगा, वह भी आगे आगे त्याग करता है। तो कहा संसार ऐसे ही हम देखते हैं त्याग के ऊपर स्थिर है। त्याग के कारण से यह संसार चल रहा है। तो जीवन के अंदर प्रत्येक मनुष्य को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो ऋषियों ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की सुख की कामना से यज्ञादि सत्कर्म करें। यदि हमें सुख चाहिए तो यज्ञ करना ही पड़ेगा। सामग्री घृत आदि की आहुतियाँ डालते हुए, कई लोग तो सामग्री को जो नहीं जानते हैं, आजकल के आधुनिक बच्चे, वो तो कहते हैं ये मिट्टी है, और हम तो इस तरह के क्रियाकलापों में विश्वास भी नहीं रखते। एक बहन तो उनके घर में यज्ञ करवाने गए तो वो बैठने को भी तैयार नहीं कि हम दूर बैठेंगे, लेकिन उन्हें जुकाम हो रखा था। तो यज्ञ की अग्नि जैसे जैसे प्रदीप्त ज़्यादा होती गई और सुगंधी चारों तरफ फैलती गई, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता गया बैक्टीरियों का। तो उनको एकदम अच्छा लगा तो नज़दीक आती गई। मैंने कहा बहन आप तो बैठना नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी अब तो थोड़ा लाभ लग रहा है, इसलिए मैं इसके पास में चले आया। क्योंकि यज्ञ के अंदर हम लोग दिव्य औषधियों से आहुतियाँ प्रदान करते हैं, और यज्ञ को चिकित्सा कहा। जैसे चाय को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो कहा उसको उबाल करके उसके रस को ले लेते हैं और पत्ती को फेंक देते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा बताई गई, सूर्य के रश्मियों से चिकित्सा का लाभ लेते हैं। हम लोगों को तो ऐसे सहज रूप से प्राप्त है, देवलोक से हम भारतवर्ष में पैदा हुए, लेकिन विदेशों की धरती पर कई बार सूर्य का प्रकाश नहीं आता। तो वे लोग भारतीय तटों पर आकर के आप देखते रहते हैं कि वहाँ विदेशी लोग पड़े रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं, खाल जल जाती है, कई बार क्रीम लगाते रहते हैं। मैंने तो उनको कई बार पूछा, मैंने कहा ये सनबर्न के शिकार होते जा रहे हो और क्रीम लगा रहे हो, इससे अच्छे आप क्यों यहाँ धूप में पड़े हो? तो क्या खाल तो हमारे देश में आ जाएगी, लेकिन धूप यहाँ पर प्राप्त हो रही है, वो हमारे देश में प्राप्त नहीं होती है। तो कहा सूर्य से चिकित्सा लेते हैं। ऐसे यज्ञ भी एक चिकित्सा है। हम यहाँ पर आकर के जब आहुतियाँ प्रदान करते हैं तो जड़ी बूटियाँ हैं और 4 प्रकार के पदार्थों से जब उनको आहुतियाँ प्रदान करते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य लाभ निरंतर होता है। 4 पदार्थों की सामग्री हम लोग प्रयोग करते हैं। एक तो पुष्टिकारक घी आदि पदार्थ हम यज्ञ में डालते हैं, उससे हम पुष्ट होते हैं, शक्ति प्राप्त होती है।
दूसरा कहा रोगनाशक, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, अनेक प्रकार के तापों को, बुखार आदि हमारा दूर होता है, जुकाम आदि दूर होता है, और मानसिक विकार भी बहुत सारे होते हैं, वो शांत हो जाते हैं यज्ञ आदि के प्रभाव से। तो इसलिए यज्ञ कर्म हम लोग करते हैं। फिर कहा सुगंधि कारक, बहुत सारे ऐसे पदार्थ उसके अंदर है, और जब भी हम कोई चीज़ अग्नि के साथ में संयुक्त कर देते तो उसकी दुर्गंध चली जाती है, अपने आप में वो सुगंध से युक्त होने लगती है। तो कहा सुगंधि कारक पदार्थ भी हम लोग डाल करके यज्ञ को और बढ़ाते हैं। और फिर कहा मिष्ट कारक, कुछ मीठे पदार्थों से भी हम लोग आहुतियाँ प्रदान करते हैं। तो 4 प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित करके उससे हम लोग हवि प्रदान करते हैं। और गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा देवान भावितानेन ते देवा भावयन्तु वः, देवताओं को हम यज्ञ के माध्यम से पुष्ट करते हैं, बल प्रदान करते हैं। और देवताओं को हम कैसे शक्ति प्रदान करेंगे, तो उनका पर्यावरण के अंदर हो गया, जल आदि की शुद्धि हो गई, वायु की शुद्धि हो गई। तो जब शुद्ध पदार्थ रहता है वो अपने आप में पुष्ट रहता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम शक्ति से युक्त रहते हैं, यदि हम बीमार पड़ जाएंगे तो फिर हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो ये पर्यावरण को जो प्रदूषित कर देते हैं, उसकी वजह से ये सब हम ये देव जो वायु देवता है, जल देवता है, इस प्रकार से ये सब देवता शिथिल हो जाते हैं। लेकिन इनको पवित्र करने के बाद में वह हमको और ज़्यादा, जैसे हम देवताओं को पुष्ट करते हैं तो उत्तम प्राणायाम आदि करने से, उत्तम वायु के ग्रहण करने से, उत्तम जल के पीने से और भी हम पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए एथलीट लोगों को आप देखेंगे वो साधारण पानी भी नहीं पीते, बहुत सारा उनका तो महंगा महंगा पानी चलता है। ऐसे साधारण परिवार में भी गया तो वो काले रंग का आधा लीटर पानी ही वो पी रहा है, 200 रुपए का बोतल आ रहा है उसका। तो कोई 700 रुपए की बोतल तो मैंने भी पी रखी, किसी शादी में गया था तो उन्होंने कहा पंडित जी ये बोतल 700 रुपए वाली है, 200 या 300 मिलीलीटर की बोतल थी। तो इस तरह से वो कुछ और शुद्ध भाग में उस जल को ग्रहण करते हैं, उससे शरीर के अंदर और भी शक्ति बढ़ती है। तो हम जल और वायु की शुद्धि के लिए यज्ञ आदि सत्कर्म हम लोग करते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के यज्ञ हम लोगों को बताए गए हैं, और 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से बताए हैं। और बाकी लोग जो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हैं या वानप्रस्थ अवस्था में रहते हैं, उनके पास में उतने साधन या उतनी आवश्यकता न होने की वजह से उनके यज्ञ करने की परंपराएं थोड़ी बदलती चली जाती हैं। यज्ञ के अंदर भी आप देखते हैं 3 मेखलाएं होती हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ रूप में। तो कहा इनको धारण करके इन तीनों अवस्थाओं में हम लोग यज्ञ से परिपूर्ण हो जाते हैं। और चौथी अवस्था अग्नि स्वरूप आप देखते हैं, फिर उसके आगे कोई मेखला नहीं होती यज्ञ कुंड की। तो वैसे ही जब संन्यास अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तो वह हमारा जीवन ही स्वतः यज्ञ रूप हो जाता है, और वह अपने आप में वह अग्नि स्वरूप हो जाता है सन्यासी, और वह पवित्र करता है, उसका जीवन ही संसार के उपकार के लिए होता है। और यज्ञ भी हम संसार के उपकार के लिए किया करते हैं। तो कहा यज्ञ को नौका कहा है, तो कहा यज्ञ संसार भव सागर से तरना है, संसार सागर से तरना है। भव कहते हैं जिसमें होने की तमन्ना है, कुछ न कुछ बनना चाहते हैं हम लोग, निरंतर कुछ बड़ा बृहद होना चाहते हैं, आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर होते रहना चाहते हैं। यदि कुछ वृद्धि करनी है हमको तो कहा यज्ञ का आश्रय लेवे और भव सागर से तर जाए। स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे कहा सुख की कामना से यज्ञ करे, और मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए सुख, हम लोग किसी भी तरह की कामनाएं करते हैं तो उन सबके पीछे हमारा आशय ही होता है सुखी रहें, आनंदित रहें। तो कहा सुख की प्राप्ति के लिए जब यज्ञादि सत्कर्म करते हैं तो केवल मेरे सुख से ही मैं सुखी नहीं होता, अपितु प्राणी मात्र के सुख से ही मेरा सुख बढ़ता है। इसलिए सबके लिए हम लोग यज्ञादि सत्कर्म करते हैं। कई लोग तो कहते हैं यज्ञ कर करके आप, इसमें तो कार्बन उत्पन्न होता है। तो कहा ये संसार के अंदर कोई भी पदार्थ भगवान ने विश्व भी बनाया है तो सबके कल्याण के लिए, वह उसका भी उपयोग कैसे लेना है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो किसी सत्कर्म के प्रयोग में नहीं आता हो। यज्ञ में हम लोग जब संविधाओं का आधार करते हैं उसमें से थोड़ी मात्रा में तो जरूर कार्बन निकलता है, लेकिन वो भी पर्यावरण की शुद्धि में ही सहयोग प्रदान करता है, हमारे लिए लाभप्रद होता है। घी डालते हैं उससे ऑक्सीजन पैदा होता है, और जब हम सामग्री आदि पदार्थ उसके अंदर डालते हैं उससे हाइड्रोजन गैस बनती है, तो उसका
जो ग्लूकोज का फार्मूला भी बताते हैं, 6% जो है कार्बन रहता है और 6% ऑक्सीजन रहता है और 12% जो है हाइड्रोजन मिला करके ग्लूकोज बनता है। तो जब हम लोग यज्ञ आदि सत्कर्म करते हैं तो उसमें से भी जो है ग्लूकोज पैदा होता है और वह पर्यावरण के अंदर जाकर के सबको लाभ पहुंचाता है। तो कहा ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो प्रदीप्त अग्नि में जब हम सामग्री को प्रदान करते हैं, सूखी सामग्री के बारे में विधान नहीं आया है, घृत से युक्त हम लोग सामग्रियों कर लेते हैं या दूध मिला लेते हैं सामग्री में या फिर शहद मिलाते हैं या अनेकानेक मेवाओं को मिला करके थोड़ा ऐसा चिपचिपा सा कर लेते हैं। जब हम आहुति डालें तो हाथ में चिपकना भी चाहिए। हम लोग कई बार ऐसा प्रयत्न करते हैं कि हाथ में न चिपके, इसलिए सूखी सूखी सामग्री हम लोग डालने का प्रयत्न करते हैं, उससे उतना लाभ नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा गीला कर दें सामग्री को घृत से या अनेकानेक पदार्थों का, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के अंदर भी बताया और पंच महायज्ञ प्रकाश नामक ग्रंथ के माध्यम से भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमको यज्ञ करने का विधान बताया है। गीता के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत् भवेशवो स्विष्ट कामधुक्। स्विष्ट काम जो हमारे इष्ट काम है, जो अच्छी कामना है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें? तो कहा यज्ञ के साथ में अपने आप को जुड़ जाए। जैसे मैं कह रहा था, सागर का किनारा, नदी का तो किनारा अपने को दिखेगा, इस किनारे पे खड़े होंगे गंगा के घाट पे तो दूसरा घाट का किनारा दिखता है, लेकिन सागर का किनारा नहीं दिखता। दूर दूर तक जलाशय जलाशय जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन किनारा होता है। तो कहा कैसे उस किनारे जाएंगे? तो कहा नाव लेकर के चल पड़ेंगे तो उस किनारे भी लग जाएंगे। तो ऐसे भव सागर कहा, ये संसार रूपी सागर को तरना है तो यज्ञ रूपी नौका पर सवार होकर के धीरे धीरे हम लोग उस पार भी हो जाएंगे। उस पार क्या है? तो कहा ईश्वर का आनंद है। ये भव सागर के अंदर हम लोग रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं तो विषय वासनाओं से युक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग यज्ञ आदि सत्कर्म करते हैं तो विवेक और वैराग्य की सिद्धि भी हमको प्राप्त होती है और अग्नि प्रकाश का स्थान है, प्रेरणा का स्रोत है। तो ऐसे ही बाहर तो हम अग्नि जलाते ही हैं, लेकिन बाहर की अग्नि से धीरे धीरे भीतर का ज्ञान रूपी अग्नि को भी प्रदत्त कर लेते हैं। और जब ज्ञान होता है तो हम अज्ञान अंधकार से दूर होकर के धीरे धीरे ज्ञानवान होकर के और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। यदि हम यज्ञादि सत्कर्म नहीं करते हैं तो कहा पशु पक्षियों के समान हमारा जीवन हो जाता है। पशु पक्षी वैसे तो ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से ही कार्य करते हैं, ईश्वरीय वाणी ही बोलते हैं। जो भगवान ने पशुओं को बता दिया, गाय को जो वाणी प्रदत्त कर दी गई, उसी वाणी का वह अपने प्रयोग में लाएगी। जो उसके लिए भोजन बताया वही भोजन वह करती रहेगी। ऐसे चिड़िया कौवा आदि जो ईश्वर ने उनको प्रदत्त कर दिया है, बस उतना ही वो कर पाते हैं। लेकिन हम मनुष्य कुछ बेहतर भी कर सकते हैं या कुछ निम्न कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ आदि सत्कर्म हम लोग करते हैं तो कम से कम हम मनुष्य से पतित नहीं होते। मनुष्य जीवन जरूर हमको अगली बार प्राप्त होता है। और यदि हमने सही से यज्ञ को सिद्ध कर लिया, साध लिया, तो कहा फिर हम भव सागर से भी पार हो सकते हैं। यज्ञ को पुल की तरह भी कहा। पुल का कार्य क्या है? एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा देना। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम स्वाहा स्वाहा कह के यज्ञ को बढ़ाते हैं और अपनी सामग्री को यज्ञ में प्रदान करते हैं। तो कहा स्वाहा यज्ञ से आत्मा। स्वाहा क्या है? तो कहा यज्ञ की आत्मा है। और स्वाहा करते हुए हम लोग त्याग करते हैं और त्याग से ही जीवन में सुख होता है। और हम इस संसार के अंदर त्याग से ही हम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो निरंतर त्याग की भावना समाज के प्रति, परिवार के प्रति, नहीं तो जो पदार्थ हम लोग केवल अपने लिए ही प्रयोग करते हैं तो कहा केवल आगो भवति केवल आदि, वह केवल हम पाप को ही ग्रहण करते हैं। और अगले श्लोक के अंदर गीता के अंदर ये भी कहा, यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैहि। यज्ञ करने के पश्चात, त्याग करने के पश्चात जब हम पदार्थ को भोगते हैं तो हम सब पापों से, किलविषों से, बीमारियों से बच जाते हैं। तो कहा उससे बड़ा ही लाभ होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, ट्रेन में कभी यात्रा करते समय घर से टिफिन लेकर के जाते हैं और पक्का पता होता है सह यात्रियों का दिया हुआ खाना है
ना हमें खिलाना है। खाना खिलाना मना रहता है, लेकिन फिर भी जब हम अपना डब्बा खोलते हैं तो अगल बगल में पूछते जरूर हैं, आप खाएंगे क्या? इस प्रकार से यदि बिना पूछे यदि हम अपना डब्बा खोल के खाने लग जाएं तो ऐसा लगता है जैसा अपना ही भोजन हम चोरी से खा रहे हैं। लेकिन एक बार पूछ लेते हैं, त्याग का भाव उसके अंदर आ जाता है, तो यदि किसी को खाना हो तो थोड़ा बांट देते हैं, और नहीं तो उसके पश्चात हम सहज होकर के भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करके, त्याग करके, दे करके खाना चाहते हैं तो वह हमारे परिणाम को, सुखद परिणाम को देने वाला होता है, स्वस्थ स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। अनेक प्रकार के जो मानसिक विकार हो रहे हैं उन सब समस्याओं का समाधान यज्ञ है। भाई भाई में द्वेष पैदा हो रहा है क्योंकि यज्ञ से हम लोग रहित हो गए हैं। पौराणिक ग्रंथों में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी कहा कि ऋषि मुनियों ने 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष का यज्ञ का अनुष्ठान किया। 1000 वर्ष तो कोई जिएगा ही नहीं, तो 88,000 मतलब जितने भी थे सब ऋषि मुनि ही थे। ये तो धीरे धीरे हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं, तो मनुष्यों से भी निम्न स्तर का हमारा जीवन होता जा रहा है। तो लेकिन जो भी वेदों को पढ़ते थे, वेद के मंत्रों पर विचार करते थे, वो सब ऋषि तुल्य थे, और हमारे ही पूर्वज होंगे जिन्होंने 88,000 ऋषियों ने एक साथ में यज्ञ आदि सत्कर्म किया और 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के प्रारंभ किया। तो कहा जो भी हम लोग कर्म करते हैं, कंपनी आदि कई लोग बनाते हैं, तो उसका कई बार चाहते हैं कि रिटर्न्स जो है जल्दी मिल जाए, और कुछ बड़ी कंपनियां होती वो कहती नहीं हमको तो रिटर्न नहीं मिलेंगे इसके, लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को इसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे ही कहा कि मैं रहूं ना रहूं, यज्ञ जो है जरूर होता ही रहेगा। और 1000 साल का व्यक्ति तो 100 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, 125 साल में शरीर छूट जाएगा, लेकिन कहा यज्ञ होता रहेगा, वह परंपरा कभी टूटे नहीं, ऐसा ऋषियों ने प्रावधान बना करके गया था। तो जब ऋषि मुनियों ने ये संस्कार अपने संतानों को और हम तक ये सब विधि विधान पहुंचाया है, तो जब इतने लंबे समय से चली आई हुई परंपरा को अचानक कोई तोड़ता नहीं है कि हमारे परिवार में ऐसा होता आया है, सही या गलत, बहुत सारी चीजें लोग परंपरानुगत रूप से फॉलो करते ही चले आते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि आनुवांशिक रूप से चल करके आ रहा है। तो ऋषियों ने कहा 1000 साल तक तो हम लोग ही संकल्प कर लेंगे, उसके आगे संसार यज्ञ आदि से कर्म से युक्त होता रहेगा। तो इसके जैसा कि 5 भाग हमको बताए गए हैं, ब्रह्म यज्ञ तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम जब भी जन्म लेते हैं तो ऋणों से युक्त होकर के आते हैं, तो ऋणों से उऋण होने के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ आदि का अनुष्ठान, जप का अनुष्ठान हमको करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, जिससे जो है हमारी बुद्धि प्रखर हो जाए, प्रवीण हो जाए। ऋषिवर विरजानंद सरस्वती जी जन्म से वो प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन बुद्धि बड़ी तेज थी। तो कहा जब यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान किया था, किसी ने जब वो संपूर्ण अष्टाध्यायी का पाठ किया, तो स्वामी जी ने कहा, विरजानंद सरस्वती जी ने, तो पंडित जी आपने जो पाठ किया या तो एक बार मेरे से सुन लीजिए, या फिर आप एक बार और पाठ कर लीजिए। शुरू से आखिरी तक पाठ करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो यदि उसकी आवृत्ति न की जाए तो फिर भूल जाते हैं। मैंने भी कई बार याद किया अष्टाध्याय को, और कई बार भूल भी चुका हूँ। और अब तो कई बार कोई सूत्र सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी शायद जीवन में पढ़ा भी ना हो, इतना विस्मरण भी कई सूत्रों के माध्यम से हो गया, याद भी नहीं आते, क्योंकि उणादि कोश है, निघंटु है, फिर सूत्र पाठ है, गण पाठ है। तो कहा कौन से जगह का ये सूत्र है वो भी पकड़ पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा जटिल ग्रंथ है, व्याकरण की कुंजी के रूप में हम उस अष्टाध्यायी को जानते हैं। तो पंडित जी ने कहा आपने एक ही बार तो मैंने पाठ किया, एक बार में आपने सुन के सीख लिया? तो कहा बिल्कुल। तो कहा तो फिर आप ही सुनाइए, कोई त्रुटि होगी तो मैं शुद्ध करूंगा। इस प्रकार से जब जैसा सुना था वैसा ही सुना दिया विरजानंद सरस्वती ने। तो उनको पूछा गया कि भाई इतनी बढ़िया बुद्धि आपके पास में कैसे? तो कहा क्या करते हो? तो कहा कुछ नहीं, मैं यमुना जी में खड़े होकर के केवल गायत्री का अनुष्ठान करता हूँ, गायत्री मंत्र का पाठ निरंतर करता हूँ, जप करता रहता हूँ। तो इसलिए जब यज्ञ की साधना बताई, उससे सिद्धियां प्राप्त होती है। और हम लोग यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं, ये तो बहुत ही आवश्यक बताया है हमारे पर्यावरण के लिए भी और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी। जब तक हम लोग शुद्ध पवित्र स्थान में नहीं रहते तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। जब तक स्वस्थ नहीं हो पाएंगे तो फिर हम
कल्याण मार्ग के पथिक नहीं बन पाएंगे, हमारा चित्त जो है शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। तो ये बाह्य रूप से हम अग्नि की स्थापना करके हम इसमें अग्निहोत्र किया करते हैं और प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय यज्ञ का करने का प्रावधान ऋषियों ने बताया है। और यदि नहीं कर पाते हैं, जिस घर में 2 समय भोजन नहीं बनता है, जिस घर में एक ही समय चूल्हा जलता है, उस समय वे लोग क्या करते हैं, दोनों समय का भोजन बना के रख लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कई बार दोनों समय यज्ञ आदि नहीं कर पाते हैं, तो हम एक साथ ही दोनों समय का यज्ञ भी कर लेते हैं। और गृहस्थियों के लिए तो कहा कि एक समय पति दूसरे समय पत्नी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताज़ा ताज़ा भोजन ज़्यादा भी अनुकूलता प्रदान करता है। तो कहा यज्ञ आदि से हम लोग स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। और तीसरा यज्ञ कहा बलिवैश्वदेव यज्ञ, हम लोग यहाँ भी 10 आहुति प्रदान करते हैं। केवल हवन में ही आहुति तक सीमित नहीं रहते, अभी तो प्राणी मात्र के कल्याण के, चींटी से लेके मनुष्य पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, सबके सुख के लिए हम कुछ न कुछ भाग जरूर निकालते हैं, उनका यथोचित सत्कार करते हैं। किसी से प्रेम से बोल लेना, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए ऐसा प्रयत्न करना, वह भी यज्ञ है। किसी को प्रसन्नता प्रदान करना, वह भी यज्ञ है। भूखे को भोजन खिला देना, वह भी यज्ञ है। प्यासे को पानी पिला देना, जितने भी सत्कर्म है वह सब यज्ञ रूप कर्म ही कहा है, जिससे हम प्रशंसा के तो इस लोक में पात्र होते ही हैं और देव हमारे ऋणी हो जाते हैं। जब हम लोग कोई छोटा मोटा किसी के लिए सहयोग करते हैं तो वो धन्यवाद करते हैं हमको, लेकिन यज्ञ करते हैं तो आप देखते हैं कोई धन्यवाद करने नहीं आता कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया, धन्यवाद। आज जन्म दिवस के अवसर पर यज्ञ आदि सत्कर्म करवाया तो आप धन्यवाद प्रकट करेंगे कि चलो हमारे जन्मदिन के अवसर पर आपने शुभकामनाएं प्रदान की। लेकिन यज्ञ किया आपने, ऐसा आपके लिए धन्यवाद देने कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आप यज्ञ आदि सत्कर्म करते हैं तो देवता ऋणी हो जाते हैं और देव हमें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का मतलब प्रत्युपकार करना। तो कहा देवता जब हमारा उपकार करने में तुलेंगे तो हमने तो बहुत थोड़ा दिया होता है, लेकिन प्राप्त बहुत ज्यादा होता है। हम लोग किसानों के साथ में इस व्यवहार को देखते हैं। किसान आधा बोरा धान खेत में बोता है, लेकिन कालांतर में उसे 400-500 बोरे धान के प्राप्त हो जाते हैं। एक दाना धान का डालता है, एक पौधा निकलता है, 2 बाली निकलते हैं, 50-50 दाने, एक का 100 दाना मिल गया। एक मक्के का दाना डाला उसने मिट्टी के अंदर और वह एक पौधा निकला और 4 भुट्टे लगे और 200-200, 300-300 दाने, ऐसे 800-1000 दाने मिल गए। डालता है एक और मिलता है अनेक। तो संसार के अंदर सिंगल का डबल करने वाले फार्मूले लेकर के कई कंपनियां या कई इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके सामने आते हैं, तो भी आपके कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है ये। लेकिन कहा जब हम यज्ञ आदि सत्कर्म करते हैं या ऋषि मुनियों के परंपरा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। कोई ऐसा बोल दे कि 800 गुना 1000 गुना आपका पैसा करेंगे तो कहा मूल भी नष्ट हो जाएगा, इस बात का डर लगता है। लेकिन ऋषियों ने कहा ये यज्ञ की परंपरा ऐसी है कि इसमें अनंत लाभ हमें प्राप्त होता है। तो वेद भगवान कहते हैं अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञ से सुक्रतुम। यह यज्ञ कैसा है तो कहा सुक्रतु है, हमारी कामनाओं को तत्क्षण पूर्ण करने वाला है। हम पृष्ठ यज्ञ की चर्चा मात्र ही कर रहे थे और थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन कहा ऋषियों ने जो प्रामाणिक रूप से हमारे पास में सब वेद के मंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ज्ञान, उसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विधि विधान बताए उस हिसाब से अपने जीवन शैली को अपनाने से निश्चित ही सुख के पात्र बनते हैं। दुर्गुण दुर्व्यसन दुख अज्ञान अंधकार हमारे जीवन से दूर होता है और कई गुना फल प्राप्त होता है। तो देवताओं तक यदि हमें संदेश पहुंचाना है तो कहा जीवन यज्ञमय हो जाए तो साधु संत के पास में तो घृत आदि पदार्थ होते नहीं है, जंगलों के अंदर बैठे रहते हैं, तो वह प्राणों को प्राणों में ही आहुति प्रदान करते हैं। प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, तो हम वह प्राणायाम के माध्यम से, जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से वो अपने दूसरे प्रकार से वह यज्ञ को कर लेते हैं और वही लाभ वो संसार के उपकार के लिए फिर से उसे फैला देते हैं। या फिर ऋषि ने कहा जो अतिथि यज्ञ के अंदर भी अतिथि भी ज्ञान की अग्नि को लेकर के देश देशांतर में भ्रमण करते हुए लोकोपकार के लिए घूमता है और वह ज्ञान रूपी यज्ञ करता है, तो हम उनको यथोचित सत्कार प्रदान करें। वह अतिथि यज्ञ के रूप से बताया गया है।
और सबसे बड़ी बात है आजकल के युग में पितृयज्ञ की परंपरा। जीवित माता पिता की सेवा सत्कार और माता पिता की ही नहीं अपितु 5 प्रकार के जो पितर बताए गए हैं। एक तो जो हमको जन्म देते हैं वह भी पितर कहलाते हैं, जो हमारी पालन पोषण करते हैं पालना करते हैं वो भी पितर कहलाते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं अभयदान देते हैं या आजीविका देते हैं वह भी पितर कहलाते हैं। और जो राजा होता है वह सबका पिता होता है। तो कहा जन्म देने वाले पालन करने वाले जो सैनिक आदि अभय रक्षा प्रदान करने वाले और जो हमको आजीविका देने वाले। हम भी परिवारों में जाते हैं और वहाँ माताजी पिताजी कह के संबोधन करते हैं तो वह अन्नदाता पिता है। तो कहा उनकी आज्ञाओं के हिसाब से वो जैसा चाहते हैं वैसे उनके प्रीति युक्त व्यवहार हम लोग करते हैं। तो कहा उनके साथ में तारतम्य बैठता है और पुरोहित का और यजमान का और उनके माध्यम से फिर समाज के साथ में जुड़ करके सामाजिक उन्नति में भी योगदान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से और राजा को भी पिता कहा गया है। तो इस तरह से पितृयज्ञ जो है करना है, लेकिन धीरे धीरे परंपरा लुप्त होते जा रही है और सेवा आदि से विमुख होते जा रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि जीवन यज्ञ में नहीं रहा, भेदभाव होता है। जब हम यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं तो अग्नि देवता वहाँ भेदभाव नहीं करते, वो सबको समान रूप से प्रदान करते। ये नहीं देखते कि इसने आहुति डाली और इसने नहीं डाली तो इसको न दो। माँ जैसे प्रेम करती है तो सब बच्चों के प्रति व्यवहार समान रहता है। लेकिन आजकल धीरे धीरे कमाऊ लड़के से ज्यादा प्यार होने लगा है, जो नहीं कमाता उसके प्रति व्यवहार बदलने लगा है। तो कहा वो यज्ञीय भावना से रहित होने की वजह से, ऐसा स्वार्थ बुद्धि होने के कारण से सब में थोड़ा थोड़ा दोष आ गया। तो उसके कारण से फिर परंपरा बिगड़ती चली गई। इसलिए बच्चे भी अनेक प्रकार के भोग विषय वासनाओं से युक्त होकर के फिर मति मारी जाती है कहते हैं, तो फिर विपरीत आचरण करने लग जाते हैं और ये यज्ञ की परंपरा खंडित हो जाती है। तो जैसे किचन में एक व्यक्ति भोजन बनाते हैं लेकिन उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, ऐसे ही यजमान यज्ञ करते हैं लेकिन उनके साथ में जो जुड़े होते हैं दूर बैठकर भी बराबर उसी लाभ को हम लोग प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति भी घी से आहुति प्रदान करता है तो यज्ञनारायण भगवान जितना जिसने प्रदान किया उतना उसी को नहीं, अभी उसके आसपास या जहाँ जहाँ तक ये यज्ञ की पर्यावरण की सुगंधी जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक वह उस सुगंधी के माध्यम से सबको लाभ पहुँचा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, कई लोग डरते जगत रहते हमको आहुति डालने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, न हो पाए तो भी अच्छा है, लेकिन यज्ञ होते रहना चाहिए। मैं केवल प्रार्थना के माध्यम से भावनाओं के माध्यम से यज्ञ करता हूँ। शरीर का कर्म तो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, मन का जो है कर्म जो है ज़्यादा गंभीर होता है। तो कहा मन के साथ युक्त होकर के हम यज्ञ की ज्योति को जलाते रहें। बाह्य और आभ्यंतर दोनों अग्नि हमारी प्रदीप्त होनी चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि होनी चाहिए। जब स्वाहा स्वाहा करके त्यागते हैं तो त्यागते क्या चीज़ है, जितना शरीर के पास में जरूरत होता है शरीर उतना रख करके अनावश्यक चीज़ों को भी त्यागता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हमारे पास में आ जाते हैं जिनका उपयोग हम सही नहीं कर पाते हैं या तात्कालिक रूप से हमारे काम का नहीं होता है, तो हम उसे त्याग दें। तो कहा दान का परंपरा ऋषियों ने हमको जीवन के साथ में जोड़ा हुआ है। अपरिग्रह की भावना बताई गई है, जब हम देते हैं तो हमको प्राप्त होता है। तो इसमें कोई जो है संशय की बात नहीं है, क्योंकि धन की भी 3 ही गति होती है, दान भोग या नाश। जरूरत से ज्यादा होता है तो सबसे पहले क्या करें, तो कहा दान करें। सद पात्र को सद जगह उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, दे दे तो उससे कालांतर में हमको उसका लाभ कई गुना होकर के मिलता है। लेकिन दान की परंपरा से रहित हो जाते हैं तो कहा भोग ही लो, खा लो, जरूरत से ज्यादा हो तो उसको ज्यादा प्रयोग कर लो। तो लेकिन उसके अंदर भोगे रोग भयम बताया है, अधिक भोग करेंगे तो रोग का भय उसके अंदर निहित होता है। तो इसलिए डॉक्टर आदि भी बोलते हैं या बाकी लोग भी बोलते हैं कि ज़्यादा भोगो मत, रोगी हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। तो इसलिए वह कई बार त्याग की भावना रही नहीं और भोग कर सकते नहीं, तो फिर करते क्या है, उसे रख लेते हैं। हम खुद ही अपने पास में दबा के रखना चाहते हैं। तो जब धीरे धीरे जब हम अपने पास में एकत्रित कर देते हैं, त्याग की भावना से रहित हो जाते हैं, तो फिर वो समाज में विकृति पैदा करता है और धन अपने आप में धनस्य तृतीया गति कहते हैं, वो धन अपने आप ही नष्ट हो जाता है।
हलवा है, जरूरत से ज्यादा है, तो पहले तो कहा बांट दो, नहीं बांट सकते तो खा लो, और खाओगे भी नहीं और बांटोगे भी नहीं और रखे रहोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार संसार के अंदर जितने भी साधन है धीरे धीरे वो सब लोगों ने, कुछ ही लोगों ने एकत्रित कर लिए, यज्ञीय भावना उनके जीवन से नष्ट हो गई है। केवल भौतिक अग्नि जला करके हम लोग आहुतियां प्रदान कर लेते हैं, लेकिन जीवन में चरितार्थ हम लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ से क्या भावना लेकर के जाए, कितना कितना हमको प्रयोग करना है, कितना त्याग करना है, इसका परिमाण हम लोग भूल जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग वेदोक्त मार्ग से रहित हो जाते हैं, यज्ञ से रहित हो जाते हैं, जिससे हमको पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो कहा यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म का उद्भव स्थान है। जब हम लोग यज्ञ आदि करते हैं उससे मेघ बनते हैं और मेघों से पवित्र वृष्टि होती है और पवित्र वृष्टि से पवित्र अन्न की प्राप्ति होती है और पवित्र अन्न के खाने से मन पवित्र होता है और मन के पवित्र होने से कर्म भी पवित्र हो जाता है। इसने कहा दृष्टिपूतम निषेधपादम, देख देख करके जो है चलना चाहिए ताकि कोई कीड़ा आदि हमारे पैर के नीचे आकर के न मर जाए या फिर गड्ढे में या कांटों पे पैर न पड़ जाए। तो कहा वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी को छान करके या फिल्टर करके ही पानी को पीना चाहिए। ऐसे ही कहा सत्यपूतम वदेत वाचम, वाणी को जो है सत्य से पवित्र करके कुछ भी न बोल दे हम, वाणी से भी यज्ञ होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, औरों को भी शीतलता प्रदान हो और आप हो शीतल होए। तो वाणी को सत्य से युक्त करके वाणी बोलेंगे तो निश्चित रूप से वह यज्ञ रूप कर्म होता है। इसलिए सत्य विद्याओं में सबसे प्रथम बताया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद के वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम लोग आहुति प्रदान करते हैं। यज्ञ तो आप बाकी जगह भी देखते हैं, लेकिन वह श्लोकों के माध्यम से और बहुत सारे कुछ मनगढ़ंत जो है कुछ वाक्य बना लिए हैं संस्कृत में, बस उन्हीं से आहुति प्रदान कर देते हैं। तो कहा नहीं, वैदिक मंत्रों के माध्यम से ही यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान करने का विधान बचा है। तो जब हम लोग स्वाध्याय यज्ञ नहीं कर पाते हैं, वेद मंत्रों का पठन पाठन नहीं कर पाते हैं, तो कहा फिर यज्ञादि सत्कर्म करके इसी माध्यम से वेदों के मंत्रों को हम लोग जीवित रखते हैं। तो ये तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जीवन के अंदर बहुत सारे प्रकल्पों में यज्ञ का सम्मिश्रण है। यज्ञ का अनुष्ठान हमारा निरंतर जीवन यज्ञ होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व ही यज्ञमय होना चाहिए, त्याग और परोपकार की भावना से युक्त होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होते रहे। तो इस तरह से हमको अपना चिंतन भी करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए, ताकि यज्ञ की ज्योति निरंतर बाहर ही नहीं हमारे भीतर भी जलती रहे। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और कहा मनःपूतम समाचरे, मन को पवित्र करके व्यवहार करना चाहिए। तो कहा यदि हम लोग पवित्र अन्न का भक्षण नहीं करते हैं तो मन पवित्र रहना संभव नहीं हो पाता है। हम लोग भोजन करके देखते हैं, कभी कभी तामसिक पदार्थ खा लेते हैं तो आलस्य प्रमाण हो जाता है। यदि उतना भी नहीं तो शराब पी करके देखिए, तो कहा तुरंत ही मति मारी जाएगी, तुरंत शरीर के अंदर प्रभाव होने लगेगा। तो कहा जिस प्रकार से ये पदार्थों के ग्रहण करने से चित्त की और शरीर की स्थिति बदलती रहती है, बुद्धि की स्थिति बदलती रहती है, ऐसे ही पवित्र आहार करने से हमारा मन भी पवित्र होता है, वाणी भी पवित्र होता है और जीवन शैली भी और व्यवहार भी पवित्र होता है। किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, यथायोग्य व्यवहार करने का ज्ञान हमको पवित्र अन्न के ग्रहण करने से, पवित्र बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो हमें यज्ञ की परंपरा को अपने जीवन के अंदर धारण करके रखना है, स्वयं तो करना ही है, औरों से भी करना है, ताकि वेद विद्याओं की भी रक्षा होती रहे। और ऋषि मुनियों ने जो परंपरा हमको बता करके रखी है, तो उसे निरंतर यज्ञ की अग्नि के माध्यम से लोग जाज्वल्यमान करके रखते हैं। यज्ञ की ज्योति हम घर घर में पहुंचाएं और इसकी अग्नि को कभी भी बुझने न दें। और इसलिए परंपरा बताई गई थी, जब तक हम लोग यज्ञ आदि सत्कर्म न कर ले तब तक जो है भोजन आदि भी न करें। इतना महत्व ज्यादा दिया था ताकि मालूम है हम यज्ञ करने के लिए उपस्थित होंगे तो पहले स्नान आदि कर्म, पवित्र कर्म करके हम लोग यज्ञ आदि अनुष्ठान कर पाएंगे। तो जब हम शरीर को पवित्र कर लेते हैं, मन को पवित्र कर लेते हैं, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, बीमारियों से बचा रहता है। नहीं तो आजकल बेड टी और बिस्तर पे बिना नहाए धोए खाने पीने का विधान चल गया, जिसकी वजह से अनेक प्रकार के रोगों से हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं।
और बुद्धि मारी जाती है, आलस से प्रमाद हो जाता है, तो सेवा सत्कार से रहित हमारा जीवन हो जाता है। तो यज्ञीय भावनाओं को अपने जीवन के धारण करके रखें, स्वयं करें और उनसे भी कराएं, और समाज में आकर के हम लोग यही प्रेरणा लेकर के जाते हैं और विश्व के अंदर जो है आर्यत्व को सिद्ध करते हैं। और आर्य जो है तभी हम कहलाते हैं जब यज्ञ आदि सत्कर्म करते हैं, तो सत्कर्मों से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं, और श्रेष्ठ व्यक्ति ही सुख का, आनंद को और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो परमपिता परमेश्वर की कृपा आशीर्वाद निरंतर हम लोगों के ऊपर बरसती रहे और यज्ञ की ज्योति हमारे जीवन में हमेशा जलती रहे, ऐसी भावना का साथ में मैं आज अपने वाणी को विराम दूंगा। नित्योम शांति।